वेलकम टू सीरीज एक्सप्लेन्ड। इलोई एक 11 साल का लड़का है जो बहुत ही क्रिएटिव है लेकिन अकेला फील करता है। उसके माँ बाप की डेथ के बाद वो अपनी आंटी ओलेगा के साथ रहता है। आंटी से उसका बॉन्ड प्यारा है लेकिन दोनों के दुख उनके बीच एक इमोशनल डिस्टेंस क्रिएट करते हैं। इलोई अपने दर्द से बचने के लिए इमेजिनेशन की दुनिया में चला जाता है, ड्राइंग्स बनाता है, कहानियां सोचता है। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल जाता है जब गलती से एलियंस उसे उठा ले जाते हैं। ये एलियंस कॉम यूनिवर्स के हैं, एक बड़ी एडवांस्ड सिविलाइजेशन के एलियंस। उन्होंने इलोई को अर्थ का एम्बेसडर बना दिया है गलती से। अब इलोई को एक ऐसे इंट्रोग्रेस्टिक कॉन्फ्लिक्ट में डाल दिया गया है जो उसकी सोच से बहुत आगे है। शुरू में तो वो कंफ्यूज्ड और डर गया होता है, लेकिन धीरे धीरे अपने इमोशंस का यूज करके लोगों को इम्प्रेस करता है। वो किसी वेपन या दिमाग से नहीं जीतता, वो जीतता है अपनी एम्पैथी, अंडरस्टैंडिंग और दोस्ती से। इलोई की सबसे खास बात है उसकी दोस्ती ग्रैंडन से, जो एक ड्रैगन्स वारलॉर्ड ग्रैन का बेटा है। गार्डन एक काइंड हार्टेड लड़का है और इलोई उसका दोस्त बन जाता है। ये दोस्ती इलोई को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है। कहानी में एक इमोशनल ट्विस्ट आता है जब पता चलता है कि एक क्लोन इलोई का बनाया गया है ताकि अर्थ पर इलोई की प्रेशर बना रहे जब असली इलोई स्पेस में हो। ये क्लोन सिर्फ एक कॉपी नहीं होता, उसमें भी इलोई की तरह इमोशंस आते थे और लॉयल्टी होती है। जब इलोई और ओलागा एक मिशन पर होते हैं गार्डन को बचाने के लिए, तब वो क्लोन अपनी जान दे देता है ताकि असली इलोई भाग सके। क्लोन मेल्ट हो जाता है लेकिन जाते जाते एक फाइनल थम्स अप देता है। ये मोमेंट बहुत ही हार्ट टचिंग होता है और ये दिखाता है कि किसी असलियत उसकी फीलिंग्स और इमोशंस डिफाइन होती है, ना केवल उसके ओरिजिन से। आखिर इलोई का फाइनल फैसला क्या था? मूवी के एंड में जब इलोई ने सबका रिस्पेक्ट जीत लिया, स्पेशली लॉर्ड ग्रेना का, उसे अर्थ का परमानेंट एम्बेसडर बनाने का ऑफर मिलता है। ये एक बहुत ही बड़ा मूवमेंट है उसके उस लड़के के लिए जो कभी इनविजिबल फील करता था, लेकिन इलोई ये ऑफर रिजेक्ट कर देता है। आखिर उसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उसे अब समझ आ गया होता है कि रियल पावर टाइटल और फेम से नहीं मिलती, वो मिलती है प्यार और कनेक्शन से। उसे पता होता है कि उसे किसी एलियन गैलेक्सी की तरह नहीं चाहिए, उसे सिर्फ अपने लोगों के लिए वापस जाना है। आखिर इलोई एक स्पेस कहानी से ज्यादा एक ऐसी जर्नी बन जाती है जहां एक छोटा लड़का अपनी आइडेंटिटी, स्ट्रेंथ और दिल की सुनने की हिम्मत देखता है। इलोई एक छोटी उम्र का बड़ा सफर है। इलोई के सबसे इम्पोर्टेंट इंसान उनकी आंटी ओलेगा, एक ऐसी शख्स जो कभी उस पे यकीन नहीं उतरती। चाहे उसे इलोई का दर्द पूरी तरह से समझ ना हो, लेकिन हर वक्त उसके साथ खड़ी रही। जब इलोई ने कॉम यूनिवर्स का एम्बेसडर बनने का ऑफर छोड़ दिया, लौटने का फैसला किया, तो ये उसकी इमोशनल मैच्योरिटी का प्रूफ था। उसने फेम और ग्लोरी को छोड़ के अपने असली इमोशन को एक्सेप्ट किया। दर्द से भागा नहीं बल्कि उसे फेस करके हीलिंग की चूज की। ग्रैन और ग्रैडन बाप बेटे का रिश्ता आखिर कैसे बदला? लॉर्ड ग्रेन एक डेंजरस और पावरफुल एलियन वॉर लॉर्ड। शुरू में कोल्ड और रूथलेस लगता है, वो मैकेनिकल आर्मर पहने रहता है, और उसका बेटा गार्डन पीस और अंडरस्टैंडिंग में बिलीव करता है, ना कि कन्क्वेस्ट में। उन दोनों का रिलेशन भी इलोई और उसके खुद के इमोशन स्ट्रगल का रिफ्लेक्शन है। फिल्म के एंड में इलोई एक इंजर्ड गार्डन को उसके बाप ग्रैन के पास वापस ले जाता है। जब ग्रैन इलोई की कॉम्प्रोमेशन देखता है तो उसका दिल बदल जाता है। वो अपना आर्मर उतार देता है, अपने असली रूप में आता है और ग्रैडन को गले लगा लेता है। ये मोमेंट सिर्फ एक बाप और बेटे का मिलन नहीं, ये दिखाता है कि असली स्ट्रेंथ और प्यार वेलनरेबिलिटी में होता है, नफरत या दर्द में नहीं, या फिर डर में नहीं। इलोई का ये सिंबॉलिक होता है। उसके पास अब अपना फादर नहीं है, लेकिन उसने एक और बेटे को अब उसके बाप तक पहुंचा दिया। यही उसकी हीलिंग का एक पार्ट है।
मिड क्रेडिट सीन में क्या हुआ? मिड क्रेडिट सीन में एलोई अर्थ पे वापस आ चुका है और वो गार्डन से रेडियो के जरिए बात कर रहा है अपने अर्थ वाले दोस्त ब्रैक के साथ। ये सीन हल्का फुल्का स्वीट और दोस्ती भरा होता है। ये दिखाता है कि चाहे गैलेक्सीज दूर हो, रिश्ते टूटे नहीं। एलोई ने दो दुनिया के बीच एक पोल बना दिया है, सिर्फ दोस्ती से, बिना किसी वेपन के जरिए। जैसे हर पिक्सर मूवी में होता है। एक और छोटा फनी सीन होता है। एक कार्टून ग्रीन लिजर्ड इंस्टाट्रेलर डिवाइस पे बार बार लिजर्ड इमोजी भेज रहा होता है। ये टीज करता है कि पिक्सर की अगली फिल्म हॉपर को एले की स्टोरी से इसका लेना देना नहीं, लेकिन लॉयल फैंस के लिए ये एक छोटा गिफ्ट है। अकेलापन और दुख का सामना। एलोई का माँ बाप चले जाते हैं, लेकिन एलियंस और नए दोस्त के जरिए वो अपने दर्द हैंडल करना सीखता है, खुद से प्यार करना। जब उसे गलती से एम्बेसडर बनाया गया तो इलाई को पता चलता है कि किसी की बनावटी वर्जन बनने की ज़रूरत नहीं, वो ऑलरेडी वैल्यूएबल है। बिलोंगिंग का मतलब है एलोई समझता है कि फैमिली सिर्फ खून का रिश्ता नहीं होती। जैसे ओलेगा गार्डन और क्लोन फैमिली वो होती है जो हमारे साथ खड़ी रहती है। विजुअल तो पिक्सल के एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड हैं, ग्लोइंग एलियंस, प्लैनेट्स, इमोशनल एक्सप्रेशन और रिच क्लोन्स। लेकिन सबसे स्ट्रॉन्ग चीज़ है कहानी। एक छोटा लड़का जो अपनी जर्नी के दौरान खुद में होप ढूंढता है। एलोई किसी बड़ी स्पेस फाइट या धमाके से एंड नहीं होती। इसका एंड एक सिंपल है लेकिन पावरफुल सच के साथ होता है। तुम्हें किसी और जैसा बनने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें सिर्फ उन लोगों को ढूंढना है जो तुम्हें समझते हैं और वैसे ही प्यार करते हैं जैसे तुम उनसे करते हो। चाहे सीक्वल आए या ना आए, एलोई की जर्नी कंप्लीट हो चुकी है। उसने अपना पूरा यूनिवर्स घूम कर ये समझा है, होम एक जगह नहीं होता, वो उन लोगों का नाम होता है जहां तुम्हारे साथ हर हालात में खड़े रहते हैं। आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।